पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी। और इसमें बेसिकली जो हमारा पर्पस है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर बात करनी है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से जी मीडियन के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें इस तरह से है कि हमारे पास ये जो डाटा अवेलेबल है, अगर हम देखें तो ये एक अनग्रुप डाटा, यानी इसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए। और यहाँ पर इसी हिसाब से इनकी तादाद यानी फ्रीक्वेंसी वगैरह से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ग्रुप है या नहीं है ग्रुप डाटा में। तो ये एक अनग्रुप डाटा है। दूसरी बात ये कि इसमें जो है ये हमें इन्फॉर्म ये कर रहा है कि ये वर्कर्स 10 वर्कर्स की अर्निंग के हवाले से है ये। ठीक है, जो कि डेली वेजिस पे उनको अर्निंग मिलती है। ठीक, और हमने ये करना है कि इनकी मीडियन वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड करनी है। अब हम चले पहले तो मीडियन फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने इसमें क्या फायदा देखा, यानी क्या इसमें एडवांटेजेस हमें नजर आए और फिर डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और मीडियन के केस पे खास तौर पर हमें, अगर हम डाटा को अरेंज नहीं करते तो यहाँ पर हम जो है वो मीडियन कभी भी सही तरह से फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे कि अरेंज डाटा। ठीक है, एक ऑर्डर में हमें लिखना लाजमी हो गया। तो हम इसके जब अरेंज करके लिखते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो वैल्यू आती है वो 425 आ रही है, जो कि 2 दफ़ा आ रही है। ठीक है, इसको हमने लिखा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है जी, 430 आ रही है। और ये कितनी दफ़ा आ रही है, इसको अगर हम काउंट करें तो एक ही दफ़ा है। इसके बाद 435, चलें ये जो हम लिख चुके हैं इनको मैं इस तरह से क्रॉस कर देता हूँ कि हमने लिख ली है। 435 2 दफ़ा आ रही है वैल्यू, तो चलें इसको भी अब लिखते हैं 435 फिर 435। ये हमारे पास 2 दफ़ा आ रही है वैल्यू, इसे भी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखें 439 आ रही है वैल्यू, इसको हम दर्ज करेंगे। 439 आ गई। अब इसके बाद 440 भी लिखा हुआ है, 440 भी लिख लेते हैं हम। और इसके बाद जो है जी 440 के बाद 441 की बारी है, 441 भी आ गई। और इसके बाद जो है अब 450 2 दफ़ा वैल्यू आ रही है, तो 450 को 2 दफ़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, 450 और 450। अब आप देखो कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं इसमें जो हमारे पास मीडियन है बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि डाटा की यानी मैं कह सकता हूँ हाफ मिड वैल्यू में आती है। 50% डाटा इससे आगे होना चाहिए और 50% डाटा जो है इससे पीछे होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारे पास टोटल 10 वैल्यूज बनती हैं। तो इसमें अगर हम इस तरह से काउंटिंग करते हुए हैं तो 1 2 3 4 5, और इस तरह 1 2, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ जी, ये हमारे पास ये कलर जी रेड कलर, ये 5। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मीडियन वैल्यू है वो 335 से आगे और 439 से पीछे है, जिसको कि मैं एक्स के ऊपर एक यहाँ पर एक टा, जिसका हम टा लिखते हैं टॉर के लिए, इस तरह का एक सिंबल बना देता हूँ, कर्व सा बना देता हूँ। तो ये है जी। अब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, हम इन दोनों की एवरेज ले लेंगे, यानी 435 और 439 इनको ऐड करके इनकी एवरेज ले लेंगे। और एवरेज के लिए हमें जारी बात है इनकी कुल तादाद 2 पर इसको तकसीम करना होगा, तो ये 437 बनती वैल्यू। यानी यूनिट वही आएंगे जो कि इस डाटा के हैं रुपीज में। हम कहेंगे कि एक जो वर्कर है वो डेली के 437 रुपीज जो है यहाँ पे कमा रहा है। अब ये तो बात हमें समझ में आई। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमें इसमें क्या एडवांटेजेस नजर आए। ठीक है, और फिर क्या डिसएडवांटेजेस नजर आए। तो यहाँ पर पहले एडवांटेजेस के हवाले से जो पहला हमने एडवांटेज इसमें देखा वो ये देखा कि ये जो है वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, इजीली, हम इसको शॉर्ट शॉर्ट लिखते हैं जी, इजीली फाइंड। ठीक है, एबल है, ठीक है, फाइंडेबल है, आप इसको मुश्किल नहीं होती, आपको बड़ी आसानी से फाइंड हो जाता है। दूसरी बात जो हमने इसमें देखी है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज वो हैं जो कि इस डाटा की सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू, जैसे इसमें अगर हम देखें तो 425 सबसे छोटी और 450 सबसे बड़ी वैल्यू, ये मीडियन पे कोई असरअंदाज नहीं करती। यानी आप ये वैल्यूज जो मर्जी हो जाती हैं, ये 400 होती है 5 लाख कर देते हैं तब भी मीडियन हमारे पास यही नंबर आता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एक्सट्रीम्स वैल्यूज जो है इनका कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं नो इफेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये बात हमें जो है जब ये बात पता चलती है, अब हम ये करते हैं कि जब हमने एडवांटेजेस के हवाले से इसको समझ लिया, जैसे चूंकि अगर हम एवरेज ही के हवाले से बात कर रहे होते हैं अरिथमेटिक मीन की, तो एक्सट्रीम वैल्यूज उस पर तो बहुत असरअंदाज करते हैं। तो उसके निस्बत ये एक एडवांटेज है कि इस पे चूंकि एवरेज फाइंड करने का ये हमारे पास दूसरा टूल होता है मीडियन, तो ये हमने देखा इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो जो अफेक्ट नहीं करती हैं। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस के हवाले से देखें तो हम अब हमारे सामने क्या बातें आएंगी इसको भी हमने देखना है।
देखें जी, सबसे पहले जो है अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो हमें इसको अरेंज करके लिखना पड़ा है शुरू में। अगर मैं इसे अरेंज करके ना लिखता तो मैं, जारी बात है कि मैं जो वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ वो मैं कभी भी कैलकुलेट ना कर पाता। ठीक है, तो अरेंज्ड डाटा जो है वो हमें चाहिए होता है। ठीक है, जो कि एक इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि बाजू का अरेंज करना डाटा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है हमारा। और दूसरी बात यह कि चलें, जब हम दूसरे डिसएडवांटेजेस के हवाले से देखते हैं तो अब देखें, जो ये वैल्यू है 425, 425, 430, ये 35, ये जो मर्जी होती है, यानी इसकी जगह 300 लिख देते हैं, यहाँ पे 200 लिख देते हैं, हम यहाँ पे 100 या 0 लिख देते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इनका कोई इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी हमें तो बस ये जो हमारी मीन, यानी जो 50% पे वैल्यू आ रही है, जिसे 50% डाटा आगे और पीछे, बस उसका हमने एवरेज ले ली। बाकी वैल्यूज इसमें शामिल ही नहीं हो, जितनी हमने इस पर वर्क किया वो सारे का सारा जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम यूँ कहेंगे कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। ठीक है, नॉट बेस्ड, यानी जारी बात है इसको डिपेंड होना चाहिए था कि इन्वॉल्वमेंट होती ऑन ऑल आइटम्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने बात समझी कि मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके क्या एडवांटेजेस और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं इस मेजरमेंट में।